ओम शांति। आज सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई लेनी है। फिर बाबा कहते 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रहकर विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। साथ ही बाबा कहते दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात शेर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान कर मोती ग्रहण करने वाले। इसीलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। फिर बाबा कहते अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और बाबा ने कहा ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गंवा नहीं देना है। बच्चे फुल पास होंगे तो तुम सूर्यवंशी घराने में तुम्हें राज्य मिलेगा। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखें स्वयं को और महसूस करें कि मैं कौन सी आत्मा हूं। सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान। वो सर्वशक्तिमान शिव बाबा सृष्टि के रचयिता, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, मेरे सच्चे सतगुरु मुझे वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन घर जाने से पहले वो मुझे इस पुरानी दुनिया से उपराम बनाने आए हैं। अब मुझ आत्मा को अपने मन और बुद्धि को इस संसार से निकालकर बस एक बाबा और उनके बताए मार्ग पर लगाना है। अब सब तरफ से बुद्धि हटानी है और केवल एक बाबा में लगानी है। वो जहां ले जाए, जिस तरफ ले जाए, अपने मन को तैयार रखना है। साथ साथ ड्रामा की हर सीन को देखते हुए जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। बाबा ने जो बुद्धि मुझे दी है, दिव्य बुद्धि, उसको खूब यूज करना है। क्योंकि इस बुद्धि से ही मैं अनेक जन्मों का भाग्य बना सकती हूँ। इस दिव्य बुद्धि के सीट पे बैठकर होली हंस बनकर हर बात को परख कर समझ से निर्णय लेना है। समय को देखते हुए, भगवान के महत्व को समझते हुए अब मुझ आत्मा को पूरी तरह से मम्मा बाबा समान तैयार होना है। जैसे मम्मा बाबा ने
सबसे पहले स्थिति को महत्व दिया, बाकी सब कुछ बाद में, लेकिन पहली प्रायोरिटी स्थिति है। कार्य, व्यक्ति, वस्तु ये सब बाद का है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति को बरकरार रखना है। तो दिव्य बुद्धि के नेत्र से यही समझ आता है कि अब अपने आप को ब्रह्मा बाप समान बनाना है। समय बहुत कम है, इसीलिए समय को देखते हुए अब सब आलस अलबेलेपन के बंधनों को मिटा देना है और पूरी तरह बाबा पर अर्पण होना है। संसार के सारे खेल को देखते हुए साक्षी होकर एक बाबा से सदा चिपक कर रहना है। बाबा का साथ और हाथ है तो इस संसार का खेल बस खेल ही लगेगा और कुछ नहीं। लेकिन ये तभी संभव है जब बाबा को सदा याद रखेंगे और उसके बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे। देखें उस सद्गति दाता को जो मेरे लिए आया है मेरी सद्गति करने, मुझे आगे बढ़ाने, मुझे सच्चा मार्ग दिखाने। तो क्या मैं बाबा के लिए इतना भी नहीं कर सकती जिसको देखने के लिए कितने तप करते थे? क्या अब मैं उसके श्रीमत प्रमाण नहीं चलूंगी? क्या अब भी मैं इस दुनिया को रावण के संस्कारों को ही महत्व दूंगी? नहीं, अब रावण के पिंजरे को तोड़ना है और बस एक बाबा की याद में समाना है। इसी में आनंद है, इसी में सच्चा सुख है, संतुष्टता है, भरपूरता, संपन्नता है। तो देखे बाबा को और कुछ समय के लिए उसके स्नेह और प्यार में समा जाएं। ओम शांति।